ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री रामनवमी के इस शुभ महोत्सव के दिन बहुत ही शुभ दिवस है। हम श्री रामचंद्र के अलग अलग उनकी लीलाओं के अलग अलग पहलुओं पे थोड़ा चर्चा करेंगे। ऐसा एक पर्टिकुलर प्रसंग मैं नहीं ले रहा हूं, छोटे छोटे कहीं प्रसंग जिनसे श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है, उस पे चर्चा करते हैं हम। जब भी वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से प्रश्न पूछा, वाल्मीकि जी नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं बहुत ही विनम्रता से कि सर्वोत्तम, मेरे को ये बताइए आप कि सर्वोत्तम गुणों वाला व्यक्ति कौन है। प्लीज टेल मी अबाउट सच ए पर्सन। एक ऐसा कोई व्यक्ति इस दुनिया में जिसमें सर्वगुण संपन्न हो, शक्तिशाली भी हो, साथ ही साथ बहुत विनम्र भी हो, साथ ही साथ हमेशा कृतज्ञता से परिपूर्ण हो, कंपैशनेट भी हो, क्योंकि जहां शक्ति आती है उसके साथ साथ करुणा भी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। अच्छा, इन सब के साथ साथ सौंदर्य का भी प्रतीक हो। और जहां इतने सारे गुण हैं, उनके साथ ही पूर्ण रूप से संतुष्ट और अपने क्रोध पे वश रखने वाला हो। तो ऐसे प्रश्न पूछने लगे तो नारद मुनि से जैसे ही ये प्रश्न पूछे, मानो नारद मुनि के हृदय में उन्होंने बहुत ही गहरा मंथन कर डाला। नारद मुनि वाज फुल्ली अफेक्टेड टू द कोर, क्योंकि जब वो एक गहरे विचार में प्रवेश कर गए कि ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि नारद मुनि को डाउट था या चिंतन करना पड़ा, बहुत स्पष्ट था ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है। लेकिन ऐसे प्रश्न से मानो वाल्मीकि ने नारद मुनि के हृदय में जो राम भक्ति की, श्री रामचंद्र के प्रति प्रेम की भावनाएं हैं, वो जगा दी। और नारद मुनि ने बहुत ही गहरा चिंतन करके पूरी राम कथा को, पूरी राम लीला को एक सारांश रूप में वाल्मीकि जी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। और वो इतना सुंदर रामायण वाल्मीकि जी को बोल दिया, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में, मानो सारी की सारी लीला बता दी हो, जिसपे आगे चल के वाल्मीकि जी विस्तार से वो रामायण सुनाते हैं। अभी वर्णन ये आता है कि जब ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को चुना कि आप रामायण का वर्णन कीजिए, तो वाल्मीकि जी सोच रहे थे कि मेरे अंदर ऐसा क्या गुण है कि मुझे चुना गया, मैंने ऐसी कौन सा बड़ा कुछ क्या किया, मैंने कौन सा पुण्य प्राप्त किया। वाल्मीकि जब अपने आश्रम में बैठे हुए विचार कर रहे थे कि मैंने कौन सा पुण्य प्राप्त किया, तब उनका ध्यान गया माता सीता पे। अभी देखिए, एक दृष्टिकोण से माता सीता जो है वो वाल्मीकि जी की सिस्टर मानी जाती है, बहन। क्यों? क्योंकि सीता जी का प्राकट्य जब जनक महाराज जी खेत जोत रहे थे, तो उस समय पृथ्वी से प्रकट हुई। और वाल्मीकि जी के बारे में भी जानते हैं, जब वो तपस्या कर रहे थे,
और पूरा पूरा एक एंट हिल से कवर हो गए। तो उस समय वो भी एक प्रकार से पृथ्वी से ही प्रकट हुए। तो उस दृष्टिकोण से माता सीता उनके सिस्टर के रूप में कुछ आचार्य बोलते हैं मानी जाती हैं। तो राम जी ने इसलिए सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में भेजा था। तो सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रह रही थी और वाल्मीकि जी की जब नजर सीता जी पे पड़ी तो सोचने लगे कि मेरा सारा का सारे पुण्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, सीता जी की सेवा को करके। जब सीता जी की इतनी सेवा की है, सीता जी को आश्रय दिया है, सीता जी के आशीर्वाद से मैं इस योग्य बना हूं, या फिर ऐसी अनुकंपा प्राप्त हुई है ब्रह्मा जी की मेरे को ऊपर कि मुझे चुना गया है रामायण लिखने के लिए। लेकिन फिर सोचने लगे कि सीता जी मेरे आश्रम में आई, मेरे को वो पुण्य कहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, आचार्य अगर इस दृष्टिकोण से बोल रहे हैं कि वो सिस्टर है एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा गया, ये पुण्य कहां से प्राप्त हुआ। तो फिर उनको स्मरण हुआ, कैसे उनके नारद मुनि, उनके पूरे अतीत जीवन का स्मरण हुआ, कैसे नारद मुनि ने उनके जीवन में बहुत विशेष परिवर्तन किया, उनको राम नाम में संलग्न करके। तो देखिए, भक्ति जो है, जब तक एक भक्त की कृपा नहीं हो, भक्त की अनुकंपा नहीं हो, भक्ति तत्व हृदय में प्रकाशित हो ही नहीं सकता, प्रकट ही नहीं हो सकता। क्योंकि नारद मुनि वाल्मीकि जी पे कृपा किए, वाल्मीकि जी जो कि अनेक प्रकार के पाप कर्म में संलग्न थे अपने अतीत जीवन में, और नारद मुनि ने देखा कि इनको, जिनका हृदय एक पत्थर के समान, एक बहुत ही, जिनके अंदर कोई करुणा ही नहीं है, क्रूर हो गया है, केवल दूसरों को मारने में लगा रहता है, जिनको राम शब्द से ज्यादा मरा शब्द पसंद है, ही इज मोर बेंट अपॉन किलिंग अदर्स। राम शब्द का राम नाम का मतलब है जो दूसरों को आनंद दे। लेकिन वाल्मीकि जी के अंदर जो प्रवृत्ति थी, केवल दूसरों को पीड़ा देने की, उनके अतीत जीवन की बात कर रहे हैं। तो सोच रहे हैं ऐसे जीवन में जो करुणा ही नहीं थी, नारद मुनि ने ऐसी अनुकंपा करी और बड़ी ही चालाकी से, ट्रांसेंडेंटल ट्रिकरी से मुझे इस नाम जप में लगा दिया। और जितना ज्यादा ये नाम मेरे हृदय पे बरसने लगा, ये हृदय जो बहुत ही कठोर हो गया था, बिल्कुल पिघल गया। और उसके अंदर ऐसा सेवा भाव उत्पन्न हो गया कि मुझे सीता जी का सेवा करने का अवसर मिला, और सीता जी की सेवा से मुझे रामचंद्र की महिमा गान करने का अवसर मिल रहा है। बोलते हैं वाल्मीकि जी ने अ, सीता, फिर चिंतन करने लगे। रामायण तो बहुत सुंदर उन्होंने संकलन कर दिया, पूरा का पूरा रामायण वर्णन कर डाला। फिर सोच रहे हैं कि ये रामायण का प्रचार प्रसार कौन करेगा, कौन इसको लेके जाएगा। तो उस समय जो उन्होंने देखा कि लव कुश जो हैं, वो उत्तम पात्र हैं राम कथा को सब जगह फैलाने के लिए। तो अब हम चर्चा करते हैं रामचंद्र के, श्री रामचंद्र के चरित्र या व्यक्तित्व के बारे में। और शुरुआत करते हैं कैसे लव कुश जो थे अयोध्या पहुंच गए श्री रामचंद्र की महिमा गान करने के लिए। और ये समाचार श्री रामचंद्र को भी पहुंचा कि लव कुश कितनी सुंदरता से रामायण का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे हम श्री रामचंद्र के गुणों का अम, दर्शन करते हैं यहाँ पे कि क्या गुण है उनके चरित्र में। रामचंद्र इतने उत्साहित हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को बोला, आइए हम सब मिल के रामायण सुनते हैं। और उनके लिए ये रामायण नहीं थी, रामायण थी। रामायण और रामायण में अंतर है। रमा यानी माता सीता की महिमा।
अनेक महान भक्तों की महिमा, अनेक महान संतों की महिमा, दैट वाज रामायण। तो राम जी उसी तत्व को इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि ये मेरी महिमा नहीं है, ये तो अनेक भक्तों की, विशेष रूप से माता सीता की भक्ति की महिमा है, जिसको हम सब बड़े उत्साह से सुनना चाहते हैं। तो जब लव और कुश आए तो प्रभु रामचंद्र ने बहुत प्रशंसा करी लव कुश की, बहुत प्रोत्साहन दिया उनको। इतना प्रोत्साहन दिया कि लव कुश का जो उत्साह था रामायण बोलने का, वो और ज्यादा बढ़ गया और पूरी की पूरी सभा वहां पे आके बैठ गई। तो वहां पे सुंदर वर्णन आता है कि जब सारी की सारी सभा बैठ गई तो रामचंद्र भी बैठे थे, और पूरी की पूरी सभा इतनी मग्न हो गई कथा सुनने में कि मानो किसी को सुध-बुध ही नहीं रही हो कि रामचंद्र भी यहाँ बैठे हैं। सब लोग पूरा लव कुश से पूरा अटैच हो गए, आसक्त हो गए, देख रहे हैं, पूरा ध्यान से मंत्र मुग्ध होके उस कथा को सुन रहे हैं। तो रामचंद्र जी को कुछ समय के लिए बहुत अकेला लगने लगा, बोले सब लोग आनंद ले रहे हैं, मैं तो छूट गया, सबका ध्यान मुझ पे रहता था, अभी सबका ध्यान राम कथा पे हो गया है। तो बोलते हैं रामचंद्र भी बड़े ही ध्यान से छुप के सब सभा के बीच में आके बैठ गए, किसी को मालूम ना चले, उनके इक्वल लेवल पे आके बैठ गए। और ही वाज सो एक्साइटेड, और वो दर्शा रहे, वो पूरा का पूरा दृश्य जो है दर्शा रहा है कि राम जी से ज्यादा अ, आकर्षक कोई है तो वो है श्री राम कथा। कथा के माध्यम से जो आकर्षण होता है। तो रामचंद्र जी का अ, जन्म जो है प्राकट्य नवमी के दिन, चैत्र के महीने में, पुनर्वसु नक्षत्र के समय, दोपहर के समय हुआ। और रामचंद्र जी के सौंदर्य का बखान किया है बहुत सुंदरता से। बोलते हैं अद्भुत तेज था, पूर्ण चंद्रमा के समान उनका मुखड़ा था, और उनके नेत्र बिल्कुल लाली छाई हुई, जैसे कमल के पंखुड़ियां होती हैं, लोटस पेटल्स। और पूरा का पूरा जब जब दशरथ महाराज उनके बाल्य रूप का दर्शन कर रहे हैं तो देख रहे हैं अति कोमल रूप। बोलते हैं जब राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ महाराज जो इतने वर्षों से तत्पर थे संतान प्राप्त करने के लिए, दशरथ महाराज से बोलते हैं देयर वाज नो पेशेंस, धैर्य नहीं था उनके पास वेट करने के लिए कि कौशल्या कब राम जी को जन्म देंगी। तो दशरथ महाराज ऐसे धैर्यहीन हो रहे थे। बोलते हैं उनके महल से कौशल्या के महल तक आने का जो सफर था, दशरथ महाराज को ऐसा लगा कि वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ही वाज रनिंग एंड रनिंग, और उनको लग रहा है कि कब पहुंचूंगा और राम जी के दर्शन करूंगा। और जब भागते हुए आ रहे थे तो सोच रहे थे जैसे ही राम जी को देखूंगा, उस समय नाम तो नहीं करण हुआ, नामकरण तो नहीं हुआ, लेकिन बोल रहे जैसे ही बालक के दर्शन करूंगा, खूब दान दूंगा, खूब ये करूंगा, खूब वो करूंगा। लेकिन जैसे ही राम जी के पास आए, एक तरफ हृदय में ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही थी कि मैं पूरी प्रजा को अनगिनत दान देना चाहता हूँ, कौशल्या को भर भर के कृतज्ञता अर्पण करना चाहता हूँ, अयोध्या में बड़ा उत्सव मनाना चाहता हूँ। लेकिन राम जी को देखने में इतने मग्न हो गए, ऐसे स्तब्ध हो गए, मानो भूल गए कि वो अयोध्या के भाग हैं, मानो भूल गए कि पृथ्वी पे और कुछ भी है उस समय। और ये वो क्षण था जब दशरथ महाराज राम जी से इतने ऐसे प्रेम से बंध गए, उसके बाद दशरथ महाराज के जीवन में और कोई आनंद नहीं था। दैट वाज द ओनली प्लेजर। अगले दिन दशमी के दिन सुबह भरत जी का जन्म हुआ। दोपहर के समय लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ।
और उसके बाद 11 दिन के बाद जो नामकरण उत्सव हुआ, तो जो नामकरण उत्सव हुआ तो वशिष्ठ जी ने सबका नाम दिया। तो यहाँ पे फिर से रामचंद्र जी के व्यक्तित्व के बारे में वर्णन है कि रामचंद्र जी ऐसा बोले, ये सबसे बड़ा जो आपका बालक है, इनका नाम होगा राम। क्यों? राम यानी जो आनंद के स्रोत हैं, इज द सोर्स ऑफ प्लेजर फॉर एवरीवन। और इनको ये गुण कहां से आया है? माता कौशल्या से। क्यों? क्योंकि कौशल्या जी का ये अस्तित्व है, या ये उनका व्यक्तित्व है कि अग वो केवल दूसरों को आनंद देने की सोचती है, अपने आनंद के बारे में कभी नहीं सोचती। ऐसा कौशल्या जी का व्यक्तित्व है। हम देखते हैं दशरथ महाराज ने सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी को दिया। कौशल्या उनकी सबसे प्रमुख जो उनकी पत्नी थी, सबसे बड़ी थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम उन्होंने कैकेयी को दिया। लेकिन फिर भी कौशल्या के सेवा भाव में कोई भी थोड़ी सी भी त्रुटि या कमती नहीं हुई। उनका केवल यही था कि किस प्रकार से दूसरों को आनंद देना है, और वही गुण राम जी ने प्राप्त किया। फिर कैकेयी के पुत्र की तरफ देखे तो बोले इनका नाम है भरत, क्योंकि ये राम जी की सेवा में बहुत जिम्मेदारियां उठाएंगे, बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भार धारण करेंगे। और फिर उन्होंने देखा लक्ष्मण जी को, बोले इनका नाम लक्ष्मण। क्यों है इनका नाम लक्ष्मण? क्योंकि इनके पास सबसे बड़ी लक्ष्मी क्या है कि अपने तन मन धन, या फिर नहीं, शरीर वाणी और मन से पूर्ण रूप से राम जी की सेवा में संलग्न रहेंगे। दैट इज हिज बिगेस्ट वेल्थ। अच्छा, अभी एक भक्त बड़ा सुंदर बता रहे थे, बोले देखो जीवन में राम जी बहुत रोए जब सीता जी से विरह हुआ। लक्ष्मण जी भी बहुत रोए जब सीता जी ने उन्हें गलत समझा। और जब वो सीता जी को छोड़ के राम रक्षा के लिए नहीं जा रहे थे वन में, पंचवटी में, तो लक्ष्मण जी को सीता जी ने गलत समझा। लक्ष्मण जी दुखी हुए। और वही नहीं, लक्ष्मण जी को जब आदेश दिया गया कि आप सीता जी को वन में छोड़ आओ, उनको राम जी ने त्याग दिया, उस समय भी लक्ष्मण जी बहुत रोए। और भरत जी भी जीवन में बहुत रोए थे, क्योंकि भरत जी को कितने लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया, और 14 साल वो राम जी का प्रतीक्षा करते करते अयोध्या का जिम्मेदारी तो निभा रहे थे, लेकिन राम जी के विरह में बहुत रो रहे थे। तीनों के जीवन में रोना था। भगवान भी रोए, भरत भी रोए, लक्ष्मण भी रोए। भरत और लक्ष्मण भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न जो है, उनका जीवन का कोई बहुत रोने का वर्णन नहीं किया है। तो ये किसी ने अच्छा एक उदाहरण देके बता रहे थे। बोले शायद भगवान रो सकते हैं, भगवान के भक्त रो सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्त, उनके जीवन में बहुत आनंद होता है। अच्छा, शत्रुघ्न का जीवन किसमें गया? भरत जी की सेवा में। तो मेरे को अच्छा एक दृष्टिकोण लगा, विशेष रूप से जो भक्त इस तत्व पे बहुत अच्छे से, उनको बहुत प्रिय है हृदय को ये तत्व। क्या तत्व? भगवान की सेवा नहीं, भक्त की सेवा, भागवत सेवा। भगवत सेवा नहीं, भागवत सेवा, यानी भगवान के भक्तों की सेवा। तो शत्रुघ्न जो है वो कभी राम की डायरेक्ट सेवा करने के नहीं सोचे। लक्ष्मण राम जी की डायरेक्ट सेवा किए, भरत राम जी की सेवा कर रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न जो थे वो भरत जी की सेवा कर रहे थे। इसलिए बोलते हैं शत्रुघ्न के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु क्या हुआ? राम जी का सौंदर्य और राम जी का सानिध्य। क्यों? क्योंकि राम जी का सौंदर्य, राम जी का सानिध्य सबको नजदीक खींचेगा, लेकिन उन्होंने इस इच्छा को बलिदान करते हुए अपने आप को भरत जी की सेवा में समर्पण कर दिया।
वेरी वेरी स्पेशल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, बहुत ही सुंदर यहाँ पे। और विशेष रूप से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जो ये सेवा भाव था, अपने आप को सेकंड रखते हुए, ये उनका सेवा भाव सुमित्रा जी से आया। क्योंकि जहां कौशल्य और कैकेयी में एक अनेक दिव्य गुण थे, लेकिन सुमित्रा जी में एक विशेष दिव्य गुण क्या था? शी वॉज रेडी टू असिस्ट एंड सर्व इन कोऑपरेशन विद अदर्स, जो कि बहुत स्पेशली कलयुग में तो बहुत ही कठिन गुण है। क्योंकि सबको अपना एक स्वतंत्रता चाहिए, सबको अपना एक ऑटोनॉमी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, और कोऑपरेशन तो बहुत ही कठिन है। कलयुग मतलब कलह, जहां कोऑपरेशन नहीं होता है। तो जब हम त्रेता युग की इस रामायण को सुनते हैं और देखते हैं कि जहां दशरथ महाराज ने, जो उनके पास दिव्य पायसम था, उसका एक भाग उन्होंने कौशल्या को दिया, एक भाग कैकेयी को दिया, लेकिन सुमित्रा को 2 भाग दिए। क्योंकि उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है जो सबको बांध के, सबके साथ कोऑपरेट करके, अपनी ऑटोनॉमी त्याग के दूसरों को असिस्ट कर सके। और वो गुण सुमित्रा में था। शी वॉज रेडी टू असिस्ट कौशल्य एंड कैकेयी। और इसीलिए उनके द्वारा जो 2 पुत्र प्राप्त हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वो दोनों के राम जी और भरत जी के सेवक बने। बहुत योगदान है, बहुत सुंदर भूमिका है यहाँ पे। बोलते हैं राम जी प्रतीक थे ट्रुथफुलनेस, सत्यता का प्रतीक थे, और विशेष रूप से अपने सुपीरियर्स, अपने वरिष्ठों की आज्ञा को एक पत्थर की लकीर के समान अपने हृदय में धारण करना, दैट वाज द क्वालिटी ऑफ राम जी। और भरत जी भी प्रतीक थे कि अपने वरिष्ठों की आज्ञा बिना किसी प्रश्न के पालन करना। अभी देखिए, लक्ष्मण और भरत जी की सेवा में क्या अंतर था? लक्ष्मण जी राम की सेवा करेंगे, लेकिन अपनी इच्छा से करेंगे। कैसे? लक्ष्मण राम जी ने बोला आप मत आइए, नहीं नहीं मैं तो साथ में आऊंगा। तो दैट वाज लक्ष्मण भाव, साथ ही रहूंगा राम जी के। राम जी बोलेंगे रुको, नहीं नहीं हम रुकने वाले नहीं है। लेकिन भरत जी को देखिए, वो सारा का सारा जिम्मेदारी किया विदाउट क्वेश्चनिंग। राम जी ने बोला आप यहाँ रुकिए, तो ठीक है यहाँ रुकेंगे। सो दोनों अलग अलग फ्लेवर हैं, दोनों दोनों बहुत सुंदर उनके भाव हैं। तो बोलते हैं जो राम जी भगवान हैं, तो भरत उनके सुदर्शन चक्र हैं, लक्ष्मण अनंत शेष हैं, और शत्रुघ्न जो हैं वो भगवान विष्णु के जो शंख होते हैं, पंचजन्य, वो हैं। और दूसरी तरफ अगर चतुर्व्यूह के रूप से देखेंगे तो राम जी वसुदेव हैं, भरत जी प्रद्युम्न है, लक्ष्मण जो है संकर्षण है, और शत्रुघ्न जो है अनिरुद्ध है। अभी इसमें बहुत सुंदर वर्णन आता है कि राम जी का प्राकट्य हुआ क्यों। ये भी एक होप देने वाली बात है कि भगवान गीता में बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो राम जी का प्राकट्य सबसे पहला कारण जो बाहरी रूप से दिखता है, वो ये है कि देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने उनको पुकारा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारा आतंक हो रहा है, रावण का, अनेक असुरों का, आके रक्षा कीजिए। तो असुरों का अंत करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, सेकंड थिंग इज प्रोटेक्ट द डिवोटीज, और तीसरा है भक्तों के साथ विशेष रस आस्वादन करने के लिए। जैसे भगवान विष्णु अनंत शेष पे विराजमान लक्ष्मी जी के साथ, तो लक्ष्मी जी देखती हैं यहाँ पे तो कोई प्राइवेट समय ही नहीं मिलता। जब भी देखो अनेक भक्त, बहुत सारे भक्त आते हैं मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, कुछ अपनी समस्याएं लेके।
और कोई ना हो तो अनंत शेष तो हमेशा विराजमान ही है। लक्ष्मी ने देखा पृथ्वी पे कैसे एक दाम्पत्य आपस में समय बिता रहे हैं और खूब प्राइवेट समय। तो उन्होंने बोला कि अरे हमें भी ऐसा कुछ लीला करना चाहिए, हमें भी पृथ्वी पे जाके खूब समय बिताना चाहिए। तो इच्छा प्रकट करी। हम देखते हैं लक्ष्मी जी आ गई सीता जी के रूप में, विष्णु है राम जी के रूप में आ गए, अयोध्या में आ गए, लेकिन वहां पे भी किधर समय मिला, विवाह हो गया। लेकिन उनके साथ तो 353 मदर इन लॉज। क्या बात है, एक नहीं 353 मदर इन लॉज, इतना बड़ा परिवार। तो किधर समय, किधर उनको प्राइवेट समय मिलेगा। तो बोलते हैं 12 साल अयोध्या में रहने के बाद फिर राम जी ने सोचा जिस पर्पस के लिए आए थे वो तो पूरा नहीं हुआ। एक बहुत ही विशेष पर्पस था कि सीता जी की इच्छा पूर्ण करना। तो उन्होंने ये पूरी लीला रची कि कैसे वनवास जाएंगे और 14 साल एब्सोल्युटली नो अयोध्या पॉलिटिक्स, अयोध्या का कुछ भी राज कारोबार, कुछ समस्याएं, कुछ नहीं, वन में रहेंगे। तो भक्तों को विशेष रस आस्वादन, विशेष प्रेम प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट हुए। और चौथा कारण जो दिया है बहुत सुंदर, बोलते हैं कि अयोध्या में जो विशेष विग्रह थे भगवान विष्णु के, श्री रंगनाथ जी, जो कि साक्षात भगवान विष्णु ने अपने हाथों से बना के ब्रह्मा जी को दिए थे, और ब्रह्मा जी ने इक्ष्वाकु वंश को दिए, इक्ष्वाकु राजा को दिए। और उस कुल में आते आते वो दशरथ महाराज के पास आए थे। बोलते हैं लेकिन रंगनाथ जी की सेवा, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने हाथ से कार्य किए हैं, तो रंगनाथ जी की सेवा उस स्टैंडर्ड से नहीं हो रही थी जैसा भगवान स्वयं चाहते थे। उन्होंने अपने हाथों से कार्य किए हैं। तो भगवान स्वयं आके रंगनाथ जी की सेवा को बड़े धूमधाम से करके दिखाना चाहते थे। सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट हियर। डेटी वर्शिप किस क्वालिटी से होनी चाहिए, इसका भी प्रदर्शन भगवान स्वयं करते हैं। बोलते हैं रंगनाथ जी का जो मुखड़ा है वो बिल्कुल रामचंद्र जैसा है। तो बहुत सुंदर है कि यहाँ स्वयं भगवान भगवान की पूजा कर रहे हैं। इसके बाद वर्णन आता है, अच्छा एक सुंदर वर्णन, जब राम जी का जन्म हुआ, जब राम जी का जन्म हुआ और कैकेयी और सुमित्रा जी वहां पे दर्शन करने गए राम जी का, तो तभी उनके गर्भ में उन्होंने लक्ष्मण जी को धारण किया था, शत्रुघ्न जी थे, भरत जी थे। तो उनको मालूम मानो ऐसा लगा कि उनके गर्भ में से मानो वो दोनों के तीनों बालक राम जी को स्पर्श करना चाह रहे हैं। दे कुड फील द स्पेशल मूवमेंट्स। तभी से उनको अनुभव हो रहा था कि इन पुत्रों में कितना स्पेशल प्रेम रहेगा, कैसा अद्भुत प्रेम रहेगा इन भाइयों में। तो वो तो जन्म से पहले अनुभव हुआ था। अभी जन्म के बाद बाल्य लीला में सुंदर वर्णन किया गया है कि राम जी लक्ष्मण जन्म होने के बाद जो उनकी क्रैडल्स होती हैं, पालकी, उसमें बैठे चारों के लिए अलग अलग थी। लेकिन एक दिन चारों बालकों ने ऐसा रोना शुरू किया, ऐसा जोर से रोना शुरू किया, माताएं परेशान हो गई कि ये रो क्यों रहे हैं। सब कुछ ट्राई करने के बाद उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया, आप आइए और देखिए क्या हो रहा है। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ने देखा कि चारों पालकियां दूर दूर हैं। उन्होंने लक्ष्मण जी को राम जी के पास ले आए, शत्रुघ्न को भरत के पास ले आए। रोना कम हो गया, बंद नहीं हुआ, कम हो गया। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी की पालकी में रख दिया। शत्रुघ्न जी को उठाया भरत की पालकी में। जैसे ही किया उनका रोना बंद हो गया। वो सब समझ गए कि ये जो दो जोड़ियां हैं, राम और लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न, बिल्कुल उनको अलग नहीं कर सकते, हमेशा साथ रहेंगे। यहाँ तक कि राम जी को इतना प्रेम था लक्ष्मण जी से, सोते समय, खाते समय, कुछ भी कार्य करते समय सबसे पहले पूछते थे लक्ष्मण कहाँ है, उनके बिना मैं नहीं करूंगा। घुड़सवारी कर रहे हैं तो लक्ष्मण पीछे पीछे, राम उनके बिना नहीं जाएंगे।
So any activity they have to do together. बाल्य लीला में बहुत सुंदर लीलाएं आती हैं राम और लक्ष्मण की, कि कैसे राम जी बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे। वो कभी कुछ ज्यादा, अभी देखिए यहाँ पे एक बड़ा सुंदर तत्व बताया गया है आचार्यों ने, कि राम और कृष्ण लीला में क्या अंतर है। कृष्ण भगवान जो हैं, उनकी लीलाएं अनुभव प्रधान है। व्हाट इज अनुभव प्रधान? बोले भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा एक सुंदर अनुभव देते हैं अपनी अनेक बाल्य लीलाओं के द्वारा। लेकिन राम जी जो है वो अनुभव देने नहीं आए, वो अधिष्ठान प्रधान है, वो कुछ मर्यादाएं स्थापित करने आए हैं। तो जहां पे कृष्ण अनुभव प्रदान करने आए हैं, राम मर्यादा स्थापित करने हैं, इसलिए राम की अनेक बाल्य लीला नहीं दी है, कि बाल्य लीला मतलब नटखट लीला। कौन बालक है जो नियमों का पालन करता है? बाल्य अवस्था तो है नटखट शरारतें करने के लिए, मस्ती करने के लिए। तो इसलिए राम जी की बाल्य लीला का वर्णन ही नहीं किया, वो पर्पस ही नहीं था उनका, बहुत ही सौम्य। इसलिए एक दो बाल्य लीला बताई हैं जो कि राम जी ने मुश्किल से एक दो शरारत की होगी। जैसे एक उनकी शरारत बताई है कि एक महिला, एक दिन राम जी की इच्छा हुई कि मुझे अपने आई वांट टू टेस्ट माय एरोज, अपनी जो उनकी धनुष विद्या है उसको टेस्ट करना है। तो एक महिला एक दूर से जा रही थी और उनके एक नोज रिंग था, उनके बांधा हुआ था। तो उन्होंने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा और जो महिला थी उनकी नोज रिंग सडनली इतनी टाइट हो गई, उनकी सांस ही रुक गई। तभी राम जी ने बाण छोड़ा और वो नोज रिंग फिर से लूज हो गई और फिर, अच्छा वो उन्होंने इतने दक्षता से ये बाण छोड़ा कि वो महिला को मालूम ही नहीं चला बाण कब आया कब चला गया। शी डिडंट इवन रियलाइज दैट। और उस समय वशिष्ठ ऋषि भी नहीं थे और राम और लक्ष्मण अपने बाणों का प्रयोग कर रहे हैं और ये महिला को समझा नहीं कि मेरा रिंग ऐसा छोटा हो गया, और फिर क्या हुआ उनको समझा ही नहीं। फिर उन्होंने देखा कि ये दो बालक जो हैं बहुत हंस रहे हैं, कुछ तो इनकी ही शरारत है, उनको समझा नहीं क्या हुआ। फिर राम और लक्ष्मण जी ने से पूछा क्या, उनकी तरफ देखा तो उन्होंने बताया एक्चुअली ये हमारे बाणों की कला है। तब भी उसको विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला देखो अभी करके दिखाते हैं। इन्होंने फिर बाण छोड़ा एक ने, तो वो जो नोजरिंग थी वहां से निकल गई और उड़ती हुई हवा में चली गई। वो महिला इतनी परेशान, वो इतनी चिंतित हो गई, अरे मेरी नोजरिंग चली गई। दूसरे ने फिर बाण छोड़ा और वो नोजरिंग उड़ती हुई वापस आई और फिर उन्होंने, और ये पूरे के पूरे लीला में एक बार भी वो बाण इस महिला को स्पर्श नहीं किया, नॉट इवन टच वंस। और ऐसी एक दूसरी लीला आती है कि कैसे एक बार वो इतना मस्ती कर रहे थे, कीचड़ में खेल रहे थे और मिट्टी के गोले उठा के फेंक रहे थे, राम जी को पता नहीं। अभी सोचिए ना, कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति कभी जोक नहीं करता लेकिन किसी ऐसे समय जोक करे मानो कोई काल उससे कुछ करवा रहा है। कि मतलब कुछ हुआ, उन्होंने अपने बाणों से वो मिट्टी का गोला उठाया और सीधा मंथरा के कुबज पे फेंका। तो मंथरा तो वैसे ही राम से हमेशा कोई प्रेम था ही नहीं, हमेशा गुस्सा ही रहती थी, उनका भरत से ज्यादा प्रेम था। उस दिन उन्होंने जो किया तो मंथरा के अंदर ऐसा क्रोध आवेश आया, मानो उन्होंने ठान लिया कि राम जी से बदला लूंगी। और हम देखते हैं बड़ा भारी बदला लिया। तो तो राम जी ने ऐसा कभी बहुत सारा नटखट लीला नहीं किया। जैसे जैसे राम बड़े हो गए, दशरथ महाराज इतना आनंद ले रहे थे राम जी के बाल्य लीलाओं को देख के, या उनके धीरे धीरे उनका जो विकास हो रहा था। एवरी डे, हर दिन राम इतने सुंदर होते जा रहे थे, दशरथ महाराज को लगता अभी तो राम बिल्कुल सुंदरता के टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं।
अगले दिन राम की सुंदरता और बढ़ जाती, उससे अगले दिन राम की सुंदरता और बढ़ जाती। एवरी डे ही वाज बिकमिंग मोर ब्यूटीफुल। आप सोचिए पिता का हृदय कैसा आसक्त हो जाएगा ऐसे पुत्र से। इसीलिए जब राम जी को स्कूल भेजना था वशिष्ठ ऋषि के यहाँ, वशिष्ठ ऋषि ने दशरथ महाराज छोड़ने को रेडी नहीं थे। बोले वशिष्ठ ऋषि आप पढ़ाओ, मैं बैठ के देखूंगा। वशिष्ठ बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आपको घर जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वशिष्ठ ऋषि तो राम जी की उपासना करने वाले हैं। वो राम जी को विद्या देने से पहले राम जी की उपासना करेंगे। बोले दशरथ महाराज इसे समझ नहीं पाएंगे, वो तो वात्सल्य की दृष्टि से देख रहे हैं। इतना डीप था वो वात्सल्य भाव, इतना डीप था। आप देखिए जब राम जी ने शिव धनुष को तोड़ा सीता स्वयंवर में या सीता जी के महल में, उस समय वो सब कथा दशरथ ने सुनी। दशरथ महाराज ने सुना कि राम जी ने कैसे ताड़का का वध किया, कैसे मारीच सुबाहु को दंड दिया, ये सब सुना दशरथ महाराज ने। लेकिन जब परशुराम जी आए और परशुराम जी ने राम जी को चुनौती दी कि आपने अगर शिव धनुष तोड़ा है तो ये विष्णु धनुष भी धारण करके दिखाइए, दशरथ महाराज बिल्कुल घबरा गए, परशुराम जी के चरणों में गिर गए। क्योंकि दशरथ महाराज को आप जितना भी राम जी की महिमा के बारे में बता दो, दशरथ महाराज राम जी के प्रति ऐसे वात्सल्य भाव में फिक्स थे। उन्होंने पल पल राम जी को बढ़ते हुए देखा था। और इसीलिए जब विश्वामित्र आए दशरथ महाराज के पास कि मुझे राम जी दे दीजिए, मेरे को ताड़का और मारीच सुबाहु का वध करना है, उनको दंड देना है। विश्वामित्र ने दशरथ महाराज को बोला आप जानते नहीं कि राम में क्या शक्ति है। और दशरथ महाराज सोचने लगे ये विश्वामित्र को हो क्या गया है, मैं नहीं जानता। अरे आप तो आज महल में आए हैं, आपने तो राम को पहली बार देखा है, मैंने तो राम को एक क्षण भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया, और आप बोल रहे हैं मैं नहीं जानता। आप जानते हैं, हाउ बड़े स्टुपिडिटी, अगर आज की भाषा में बोलेंगे क्या मूर्खता है ये। उनको समझ में नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है। क्योंकि दशरथ महाराज ने ऐसा देखा है। ऐसे कभी कभी ना हम लोग सोचते हैं कि हम एक तत्व को या एक प्रिंसिपल को या जीवन के एक एपिसोड को पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि हम उस एपिसोड में पल पल से गुजरे हैं। बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि कोई व्यक्ति जो उस अवस्था में रहा भी नहीं, उस एपिसोड को एक्सपीरियंस भी नहीं किया, लेकिन अपनी प्यूरिटी के, अपनी विजडम के बल पे, अपनी प्यूरिटी के बल पे, अपने भगवत ज्ञान के तत्व पे वो उस तत्व को अच्छे से समझ सकता है। ही डजंट हैव टू गो थ्रू इट। प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में पूरे पारिवारिक जीवन का ज्ञान दे रहे हैं। लोग बोलेंगे इसको क्या मालूम, 5 साल का बच्चा, अभी तो विवाह नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, लेकिन पूरा मालूम है पारिवारिक जीवन। तो दशरथ महाराज ने पल पल राम जी को बढ़ते हुए देखा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि कोई राम जी को मुझसे अच्छा जान सकता है। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट। ऐसा स्ट्रांग वात्सल्य था। इसलिए वशिष्ठ बोले आप यहां नहीं रह सकते, आपकी उपस्थिति राम जी की विद्या में बाधा बनेगी। राम जी ने वशिष्ठ के, अच्छा अभी राम जी का एक दूसरा पहलू है, एक दूसरा व्यक्तित्व है उनका, उनकी ज्ञान प्राप्त करने की तीव्रता। उनके अंदर दो विशेष गुण हैं, विनय, ह्यूमिलिटी, और ईगरनेस, तीव्रता, तीव्र लालसा जो है ज्ञान प्राप्त करने की। और बोलते हैं जब ह्यूमिलिटी और ईगरनेस कंबाइन हो जाती है तो एब्जॉर्प्शन आता है जीवन में। ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारी ईगरनेस ज्ञान प्राप्त करने की इसलिए है कि पांडित्य ग्रहण करना है, लेकिन ह्यूमिलिटी नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन नहीं आएगा। जैसे कल एक भक्त बड़ा सुंदर अपने हृदय का भाव बता रहे थे। बोले मेरी तीव्र इच्छा है कि इस प्रकार से शास्त्र पढ़ रहे हैं कि मुझे एब्जॉर्प्शन आ जाए। मुझे केवल पंडित नहीं बनना कि मेरे लेक्चर में, मेरी प्रेजेंटेशन में कोई दम आ जाए। मेरा मन हर समय एब्जॉर्ब हो जाए, और दैट कम्स बाय ह्यूमिलिटी एंड ईगरनेस। तो राम जी को ऐसा एब्जॉर्प्शन था स्टडीज में, उनके जो विद्या ग्रहण करने में। और एब्जॉर्प्शन के साथ जो उन्होंने प्रैक्टिस, ऐसा प्रैक्टिस किया, एक्सपर्ट धनुर्विद्या में, हर प्रकार की विद्या में कुछ क्षण में ही
कुछ दिनों में ही एक्सपर्ट हो गए। और इन सबके साथ साथ राम जी का ये भी गुण था कि जितनी विद्या ग्रहण की है, इससे दो कार्य हमेशा मेरे जीवन के लक्ष्य हैं। एक तो समाज की सेवा करना, और दूसरा अम, मेरे पिता, मेरे वरिष्ठ मुझे कोई भी कार्य दे, तत्पर उसमें संलग्न हो जाना, विदाउट अ सेकंड थॉट, रेडी टू असिस्ट इन एनी मीनियल वर्क फॉर माई सुपीरियर्स। ये राम जी के जीवन के दो लक्ष्य थे कि जितनी विद्या ग्रहण की है, इन दोनों में काम आई तो ही कुछ लाभ है उसका। और इसीलिए जब विश्वामित्र जी दशरथ महाराज के पास आए कि मुझे राम और लक्ष्मण को लेके जाना है, बहुत बड़ा संवाद हुआ, उस पे तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना संवाद के बाद दशरथ जी जब मान गए कि राम लक्ष्मण को ले जाइए, दशरथ महाराज ने एक बार भी राम और लक्ष्मण से नहीं पूछा क्या आप जाना चाहेंगे। और राम और लक्ष्मण ने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया कि हमसे तो पूछा ही नहीं। राम और लक्ष्मण के सुपीरियर्स को उनके प्रति इतना कॉन्फिडेंस था, ये इतने समर्पित हैं कि इनसे पूछने का जरूरत नहीं है। अगर हमने ठान लिया, हमने तय कर लिया, तो ये तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ ये भी समझना चाहिए कि सुपीरियर्स भी उस लेवल के हुए, तो राम लक्ष्मण की भी कॉन्फिडेंस था, दोनों चीज देखनी चाहिए। दशरथ महाराज मान गए और राम लक्ष्मण चले गए। विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को जब लेके गए, तो राम और लक्ष्मण को सबसे पहले उन्होंने दो मंत्र सिखाए। और वो मंत्र क्यों दिए? इसलिए दिए क्योंकि वो देख रहे थे ये तो महलों में रहने वाले राजकुमार हैं, कैसे ये वन की तपस्या को सहन कर पाएंगे, बहुत कठिन होगा इनके लिए। तो उनको ऐसे दो मंत्र दे दिए जिनसे उनके अंदर हर प्रकार की सहनशीलता आ गई। ऐसा उनके अंदर कौशल आ गया, उनके अंदर शक्ति आ गई, उनका शरीर में ऐसा सौंदर्य आ गया, ऐसा तेज आ गया, उनकी अपनी भूख और प्यास पे पूर्ण रूप से कंट्रोल हो गया, मानो सभी शक्तियों के स्वामी बन गए हो राम और लक्ष्मण कुछ ही क्षणों में वो मंत्र प्राप्त करके। लेकिन इसके बाद बड़ा सुंदर तत्व आता है कि जब विश्वामित्र ने दो मंत्रों के देने से राम लक्ष्मण को इतना शक्तिशाली कर दिया। फिर से मैं प्रहलाद जी का उदाहरण दूंगा, जिसे प्रहलाद जी बोलते हैं मेरे गुरु ने मुझे अपने जैसा बना दिया। तो राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र ने लगभग अपने जैसा बना दिया। उसके बाद राम और लक्ष्मण बोलते हैं गुरुदेव आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुंदर तत्व आ रहा है कि गुरु से विद्या ग्रहण कर ली, गुरु से इतना कुछ प्राप्त कर लिया, गुरु जैसे बन गए, लेकिन उसके बाद भी उनका सेवा भाव कम नहीं हुआ। They knew their biggest wealth is to be constantly engaged in service of Vishwamitra. तो उनका सबसे बड़ा धन था सेवा या सेवा भाव, सर्विस एटीट्यूड। और इसी का एक और एंगल दिखता है कि जब मारीच और सुबाहु को वध किया, ताड़का का वध किया, वो बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए विश्वामित्र जी लेके गए थे, वो सब पूर्ण किया। अभी देखिए वो प्रोजेक्ट कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं था। 6 दिन 6 रात तक राम और लक्ष्मण सोए नहीं, लगातार वो पहरा देते रहे उस यज्ञ का जो विश्वामित्र जी कर रहे थे। और वो 6 दिन यज्ञ करने के बाद राम और लक्ष्मण ने जब मारीच और सुबाहु को दंड दिया और वो पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया, विश्वामित्र जिसके लिए लिए गए थे वो सब कार्य पूरे हो गए। अगले दिन सुबह सुबह जब विश्वामित्र जी के पास राम जी गए, राम जी ने बोला हमारी अगली सेवा क्या है। तो यहाँ पे एक सुंदर पॉइंट आ रहा है कि जनरली हमारा आनंद किस में होता है? कुछ बड़ा अकम्प्लिशमेंट करने, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट कर दिया, कुछ बड़ा कार्य कर दिया।
इन accomplishing something big based on our strength। देखो मैंने क्या किया, चाहे वो भक्ति के कार्य हो, लेकिन हमारा आनंद क्या है कि बहुत बड़ा कार्य करने में। सो दैट इज नॉट रियल सर्विस एटीट्यूड। सर्विस एटीट्यूड क्या है? बड़ा छोटा, लेकिन कार्य कार्य करते 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 प्रतिदिन अपने सर्विस एटीट्यूड को फ्रेश रखना हमारा आनंद है। सेवा का अपॉर्चुनिटी में हमारा आनंद की, our pleasure is not in the pride of accomplishing something big। our pleasure is in the pride of doing a सेवा, big or small। और इसलिए देखते हैं राम जी विश्वामित्र का इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के बाद अगले दिन फिर से आ रहे हैं, कुछ सेवा मेरे लिए। उस समय विश्वामित्र के सामने छाती चौड़ी करके खड़े नहीं है, देखो हो गया ना बस, देखो हमने आपकी रक्षा करी। नॉट इवन स्लाइटेस्ट प्राइड इन द हार्ट। लेकिन देखिए क्या होता है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्म में लीन होता है, कर्म आसक्त होता है, his pleasure comes in, his or her pleasure comes in doing something very special, something unique। कुछ हट के करे तभी संतुष्टि मिलती है। इसीलिए भक्त जो है, भक्त हमेशा संतुष्ट रहते हैं कि उनके लिए बड़ा छोटा का बात नहीं है, बस सेवा करने को मिल रहा है। दैट गिव्स देम सो मच प्लेजर। ऐसा राम जी के व्यक्तित्व से हमें दिख रहा है। इससे बाद एक सुंदर और वर्णन आता है राम जी के सौंदर्य का। बोले विश्वामित्र जी जब राम और लक्ष्मण के साथ वन में विश्राम कर रहे थे, पहली बार जब विश्राम किए, तो राम और लक्ष्मण तो विश्राम कर रहे थे, विश्वामित्र तो मानो सोए ही नहीं, वो तो राम लक्ष्मण को देखते ही रह गए। और बोलते हैं जो विश्वामित्र सूर्य उदय के समय या उससे कुछ समय पहले तभी उठते थे, वो तो मानो रात्रि भर देखते रह गए, और सूर्य उदय से कहीं घंटे पहले उन्होंने चिंतन शुरू किया कि मैं जब संध्या वंदना अपना गायत्री इत्यादि करता हूं तो सूर्य की तरफ देख के करता हूं, सूरज की उपासना करता हूं, लेकिन वो साक्षात सूर्य नारायण कौशल्या की गोद में निवास करते हैं। तो मैं जिन सूर्य नारायण पे प्रतिदिन ध्यान लगाता हूं, उनके स्रोत कौशल्या की गोद में निवास करते हैं। और वो माता कौशल्या की महिमा पे चिंतन करने लगे। और उस समय उन्होंने मानो राम जी को, लाइक जब भी हम विग्रह पूजा करते हैं तो कुछ वेकअप मंत्र होते हैं, भगवान को उठाने के कुछ मंत्र होते हैं। यहाँ पे भी वो राम जी को उठाना चाहते थे। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ। तो वो एक मंत्र के द्वारा, एक श्लोक के द्वारा उठाना चाहते थे, और श्लोक शुरुआत होता है कौशल्या नाम से। लेकिन बोलते हैं सूर्य उदय से कुछ घंटे पहले उन्होंने ये श्लोक बोलना शुरू किया, और कौशल्या नाम पे ही मानो उनका शब्द अटक गया हो, कौशल्या ही बोलते गए, कौशल्या 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 कौशल्या। आप सोचिए कुछ घंटों तक वो कौशल्या का नाम ही बोलते रहे, ये सोच के कि कौशल्या का भाग्य कितना है, वो राम जी के सौंदर्य में प्रतिदिन सुबह लीन रहती हैं। ऐसी व्हाट ए स्पेशल लेडी कौशल्या इज। और फाइनली जब सूरज उदय हुआ, उस समय उनके मुख से पूरा श्लोक निकला, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्व संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नर शार्दूला कर्तव्य दैव मानिकम। यहाँ पे एक सुंदर तत्व आ रहा है कि जब व्यक्ति सच में भक्ति से प्रभावित होता है, सच में अगर उसके हृदय में भक्ति उतरी है, तो सबसे प्रमुख आनंद होता है उसका दूसरे भक्तों की महिमा को सुनने में, उन पे चिंतन करने में। हाउ मच प्लेजर यू टेक इन अदर्स डिवोटीज ग्लोरी, उससे समझेगा कि हमारे हृदय में भक्ति कितनी उतरी है। तो यहाँ पे विश्वामित्र कौशल्या का नाम सुन के उसमें आनंद ले रहे हैं कि कौशल्या की भक्ति कितनी शक्तिशाली है। अभी देखिए कौशल्या के बारे में हमने कोई सुना नहीं कि वो 60,000 साल तपस्या किया, ऐसा कुछ। विश्वामित्र के बारे में तो सुना है, हजारों हजारों साल तपस्या किए हैं। और एक हठ योगी होता है, वो अपने बल पे तपस्या करता है, तो उसका एब्जॉर्प्शन सेल्फ में रहता है कि मैं, मेरी शक्ति, मेरा बल, मेरी तपस्या, मेरा डिटर्मिनेशन। कौशल्या इज अ सिंपल, इज अ मदर ऑफ राम। कोई बड़ी तपस्या का वर्णन नहीं है वहां पे।
लेकिन जब विश्वामित्र, जो हमेशा हठ योग का पालन करते करते फाइनली राम जी की भक्ति से प्रभावित हुए हैं, उनका पूरा का पूरा चिंतन कौशल्या की महिमा में डूबा हुआ। दैट शोज कि अभी वो हठ योगी से भक्ति योगी बन गए हैं, भक्ति का आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए दूसरे की महिमा को सुनना बड़ा आनंद। अभी देखिए, यही विश्वामित्र पहले वशिष्ठ की शक्ति को सहन नहीं कर पा रहे थे कि क्यों वशिष्ठ के पास ऐसा कुछ है जो मेरे पास नहीं है। ही कुड नॉट हैंडल इट। और यही प्रॉब्लम मंथरा के साथ भी थी। मंथरा ने जिस दिन देखा कि कौशल्या के महल में या बाकी अयोध्या में बहुत आनंद का उत्सव हो रहा है और कैकेयी के महल में तो कुछ ऐसा उत्सव नहीं दिख रहा, ऐसा क्या विशेष है, तो वाल्मीकि रामायण में उसका ही विस्तार से वर्णन किया है कि मंथरा के मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे थे कौशल्या के महल में इतना सुंदर उत्सव देख के। और हम लोग बद्ध जीव के रूप में अपने हृदय में झांक के देख सकते हैं कि ऐसा कई बार होता है कि दूसरे के ऊपर केंद्रित कोई स्पेशल उत्सव हो रहा हो और हम उसमें केंद्र ना हो। विशेष रूप से जब हम हमेशा केंद्र होते थे, लेकिन अभी कोई और केंद्र है। क्यों? क्योंकि कैकेयी का महल दशरथ महाराज के उत्सव का केंद्र था, लेकिन जब राम जी का राज्य अभिषेक था तो कौशल्या का महल केंद्र बन गया। तो जहां पे हमेशा हमारे ऊपर केंद्र हो, लेकिन वो केंद्र हट जाए, उस समय हमारे हृदय में क्या भावनाएं उत्पन्न होती हैं, उससे समझेगा कि भक्ति कितनी गहराई में उतरी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं विश्वामित्र, जो इतने बड़े योगी हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, इज फेमस फॉर हिज डिटर्मिनेशन। कैसे एक राजा से, राजऋषि से ब्रह्म ऋषि का सफर तय किया है, बहुत कठिन उनका यात्रा रही है, लेकिन आज वो एक महिला की भक्ति के ऊपर चिंतन कर रहे हैं कि कौशल्या का क्या भाग्य है कि राम जी उनके प्रतिदिन प्रति एवरीडे मॉर्निंग वो कैसे राम जी पे चिंतन करती है। और फिर उसमें ये भी आया है, उत्तिष्ठ नर शार्दूल कर्तव्य दैव मानिकम। बोले आप, यू आर टाइगर अमॉन्ग मेन, व्याघ्र के समान है, उठिए जागिए, अपना कर्तव्य पूरा कीजिए, आपका समाज के प्रति कुछ कर्तव्य है। अभी यहाँ पे राम जी की लीला से ये भी दिख रहा है कि कैसे हम ये तो नहीं कह सकते कि राम जी तमस गुण में थे, डेफिनेटली नहीं कह सकते, लेकिन एक मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ विश्वामित्र जी जगा रहे हैं। एक मार्गदर्शक, एक गुरु के रूप में, एक गुरु का काम है जब जब व्यक्ति को समय समय पे अपने कार्य में लगाना, संलग्न करना, टू एंगेज दैट पर्सन। क्योंकि बार बार रजोगुण तमोगुण हमें नीचे खींचता है, और गुरु का काम है जागिए जागिए, आपका कुछ कार्य है समाज के प्रति, उसमें संलग्न होइए। इसके बाद एक सुंदर प्रसंग आता है ताड़का वध का। मैं आखिरी प्रसंग बोलना चाहूंगा समय के हिसाब से। ताड़का का जो वध का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर है, उसमें एक कुछ सुंदर सिद्धांत दिखने को मिलते हैं। जब विश्वामित्र जी ने बोला कि आपका पहला प्रोजेक्ट है ताड़का को मारना, अभी आप सोचिए, राम जी को जिंदगी में पहली सेवा मिल रही है, फर्स्ट प्रोजेक्ट ही इज गेटिंग। राम जी बोलते, अरे पहली सेवा देनी थी वो भी आपने दी कि स्त्री का वध करो। यहाँ पे फिर से आप राम जी के व्यक्तित्व को पे ध्यान लगाइए कि श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व ऐसा है कि विश्वामित्र जो बोलेंगे वो अपना प्राण देके भी करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने बोला था जाने से पहले कि जब आप वन में जाएंगे, जैसे आप मेरे ऑर्डर, मेरे आदेश मानते थे, वैसे ही विश्वामित्र जी के मानेंगे। तो राम जी ने एक बार बोल दिया, यस सर, यस बॉस, यस फादर, डन, वो तो करेंगे ही वैसा। विश्वामित्र का एक एक वाक्य बस इससे पहले उनके मुख से निकला नहीं, राम जी तत्पर हैं पूरा करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ एक फॉलोअर को, एक अनुयायी को इतना ब्लाइंड नहीं हो जाना चाहिए कि शास्त्रों का चिंतन छोड़ देना चाहिए। जैसे ही विश्वामित्र जी ने बोला ताड़का को मारना है, राम जी सडनली चौकन्ने हो गए, बोले ये कैसे हो सकता है, स्त्री को मारना तो अम, ऐसा शास्त्रों ने अनुमति नहीं दिया है।
देखिए भागवत में वर्णन आता है, जब भी अश्वत्थामा को मारने के लिए कृष्ण ने बोला, लेकिन अर्जुन ने बोला नहीं, शास्त्रों में ऐसा नहीं बोला। कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, बोले आप परीक्षा में पास हुए। सो जितने ऑर्डर आते हैं वन शुड बी ईगर टू फॉलो, लेकिन साथ ही साथ अपना चिंतन छोड़ना नहीं चाहिए और बिल्कुल भावुकता के स्तर पे नहीं चले जाना चाहिए। दैट्स व्हाट राम इज शोइंग हियर। कोई भी ऑर्डर आता है, साथ ही साथ शास्त्रों से जो सुना है, गुरु से सुना है, साधुओं से सुना है, सब तालमेल रखना चाहिए। ये एक दृष्टिकोण है। लेकिन अभी आगे चल के दूसरा दृष्टिकोण आएगा। तो जब राम जी बोलते हैं कि अरे एक महिला को नहीं मार सकते, मेरी माता ने सबसे पहले बचपन में सिखाया था कि स्त्री का विशेष सम्मान करो। जिस दिन स्त्री का अपमान किया, आपका सारा धर्म नष्ट हो जाएगा। भागवत में कहीं जगह बताया है कि 5 तत्व हैं, ब्राह्मण, स्त्री, गौमाता, वरिष्ठ और बालक। इन पांचों की विशेष सुरक्षा होनी चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने विश्वामित्र जी के सामने ऐसा बोला, विश्वामित्र जी बोले कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन स्त्री कहलाने के लिए स्त्री जैसे गुण भी तो होने चाहिए। ताड़का में कौन से स्त्री वाले गुण हैं? वो तो क्रूरता की प्रतीक है। किसी प्रकार की संवेदनशीलता, कोई लज्जा नामक चीज ही नहीं है उसमें। स्त्री के शरीर प्राप्त करने से तो कोई स्त्री नहीं हो सकता। स्त्री के गुण होने चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। यहाँ तो करुणा का नामो निशान नहीं। फिर भी राम जी मान नहीं रहे थे। अभी यहाँ पे दूसरा जो एंगल है वो बताने जा रहा था, वो आता है कि एक तरफ ये एंगल होता है कि अपने वरिष्ठों की आज्ञा को पालन करो अच्छे से। दूसरा एंगल है जब आज्ञा मिलती है तो शास्त्रों से उसका तालमेल देखो। लेकिन तीसरा एक और एंगल है, बहुत ही स्वीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विजडम इज मोर इंपॉर्टेंट देन थियोरिटिकल नॉलेज। कुछ चीजें किताबें नहीं सिखा सकती आपको, कुछ चीजें अनुभवी व्यक्ति ही सिखा सकते हैं कि उन्हीं शास्त्रों को इस परिस्थिति में कैसे पालन करना है। और कभी-कभी जो लोग बहुत ज्यादा शास्त्रों से, किताबों से या किताबी ज्ञान से जुड़े होते हैं, वो एक मैच्योर विजडम को समझ ही नहीं पाते क्योंकि उन्होंने उस परिस्थिति का अनुभव ही नहीं किया है। तो राम जी अपने, देखिए कभी-कभी ऐसा होता है युवा अवस्था में या युवा उत्साह में व्यक्ति लेटर ऑफ लॉ से बहुत आसक्त होता है, स्पिरिट ऑफ लॉ को समझता नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पढ़ा है कि स्त्री पे हाथ नहीं उठाना, उससे बहुत आसक्त थे। तो जब विश्वामित्र ने देखा इतना आसक्त है, तो विश्वामित्र के लिए बड़ा ही जरूरी हो गया कुछ पिछले शास्त्रिक उदाहरण ढूंढना कि पहले भी ऐसे हुआ है, समय समय पे किसी स्त्री की हत्या की है, जब वो स्त्री पृथ्वी के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरी सृष्टि के लिए आतंक बन गई। और उन्होंने उदाहरण दिए कैसे इंद्र ने दो अलग अलग समय पे स्त्री को मारा है, क्योंकि वो स्त्री पूरी पृथ्वी के लिए आतंक बन गई। और फिर उन्होंने बोला कि साक्षात भगवान विष्णु ने एक महिला का वध किया, शायद वो भृगु की पत्नी जो थी उनका वध किया। और बोले तब भृगु ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आपको पृथ्वी पे 10 बार जन्म लेना पड़ेगा। और विश्वामित्र जी राम जी को बोल रहे हैं आप भी उसी शाप के कारण इस समय आए हैं, आप वही विष्णु हैं जो राम 10 अवतार में से एक अवतार है। देखिए लेकिन राम जी को बता रहे हैं कि आपके ऊपर कोई शाप नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपने जो भृगु का शाप स्वीकार किया था, इट वॉज बिकॉज ऑफ सम स्टोरी जहां पे आपने एक महिला का वध किया था। लेकिन वो महिला का वध बिल्कुल प्रामाणिकता से, दैट वाज ऑल राइट टू डू दैट, क्योंकि वो असुरों का साथ दे रही थी। तो जब इतना ज्यादा शास्त्रिक एविडेंस देते हैं, प्रमाण देते हैं, उसके बाद राम जी बोलते हैं ठीक है आप बोल रहे हैं तो करेंगे। लेकिन जैसे अर्जुन, कृष्ण जब बोल रहे थे हिंसा करो,
अर्जुन बार बार पैरालाइज हो रहे थे, नहीं करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि अर्जुन का हृदय भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड वैष्णव थे वो। उसी प्रकार से राम भी बार बार पैरालाइज हुए। लेकिन फाइनली जब ताड़का सामने आ गई और ताड़का का विशाल काया राम जी के सामने था, तो उस समय राम जी ने देखा तो राम जी बोले, बात तो सही है, ये तो किसी रूप से स्त्री नहीं लगती, स्त्री का रूप तो है लेकिन स्त्री के गुण तो है ही नहीं इसमें। ये भी एक बात है। कभी कभी हम किसी वरिष्ठ की बात सुनते हैं, विश्वास नहीं करते, जब सामने कोई परिस्थिति आती है तब बुद्धि जागृत होती है, यार उन्होंने बोला था, तब तो अक्ल नहीं आई हमको, उन्होंने बोला था ऐसा होगा, हम तब विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा ही है। लेकिन फिर जब ताड़का ने वार करना शुरू किया और राम जी वार कर रहे थे, फिर सडनली एक समय ऐसा आ गया, राम जी के हाथ कांपने लगे। नहीं नहीं, जो धर्म की मर्यादा है कि स्त्री पे वार नहीं करना, मैं नहीं कर सकता। उस समय देखिए, संध्या का समय था, शाम हो गई थी, सूरज ढलने वाला था, और जैसे ही सूरज ढल जाएगा असुरों की शक्ति बढ़ जाएगी और उस समय मारना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। विश्वामित्र बोल रहे हैं, अरे मारो, यही समय है, अगर सूरज ढल गया उसके बाद ताड़का को मारना मुश्किल हो जाएगा, हमारी शक्तियां कुछ भी नहीं रह जाएंगी, रात के समय इनकी शक्तियां डबल हो जाती हैं। तो जैसे ही उन्होंने इस प्रकार से बोला, बहुत मुश्किल था उस समय, राम जी के हाथों से बाण छुटवाना बहुत ही मुश्किल था। राम जी पूरा पैरल, और विश्वामित्र को क्रोध भी आ रहा था, अरे सही समय, फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसके लिए मैं इतना दशरथ से डिबेट करके यहाँ लेके आया हूं, और यहाँ पे आके ये व्यक्ति पैरालाइज हो गया, कुछ कर ही नहीं रहा। पैरालिसिस बाय टू मच एनालिसिस। तो विश्वामित्र ने इतना उनको उकसाया कि मारो, कैसे तो राम ने ताड़का का वध किया। somehow he killed ताड़का। उस समय आप देखिए, रामचंद्र जी के हृदय में रिपेंटेंस था। वो माफी मांगे विश्वामित्र से, माफ करिए, मैं अपने तथा कथित ज्ञान से इतना आसक्त हूं कि मैं अपने वरिष्ठों के विजडम को समझ नहीं पा रहा। आई एम टू अटैच टू माई सो कॉल्ड नॉलेज। लेकिन विश्वामित्र इतने प्रसन्न हुए, कई बातों से प्रसन्न हुए। एक तो इस बात से प्रसन्न हुए कि राम जी कितने संवेदनशील है, हाउ सेंसिटिव एंड हाउ केयरफुल ही इज टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म। और साथ ही साथ इस बात से भी प्रसन्न हुए कि जब राम जी को ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, ही हैज डन ए बिग मिस्टेक, उस समय उन्होंने माफी मांग ली, क्षमा याचना करी। So that was a very important point. उन्होंने क्षमा याचना करी। विश्वामित्र इस बात से बहुत प्रसन्न हुए that he has begged forgiveness also। यहाँ पे एक सिद्धांत आता है कि हमारे जीवन में अक्सर हम ऐसे क्रॉसरोड्स पे हो जाते हैं जहां हमें सेंसिटिविटी को और पनिशमेंट को बैलेंस करना पड़ता है। जहां पनिशमेंट देना है, एक डिसिप्लिनरी एक्शन देना है, वहां हम सॉफ्टनेस दिखाएं, ये एक लीडर के लिए उत्तम नहीं है। लेकिन साथ ही साथ लीडर को डिसिप्लिन करते हुए इतना रजोगुण में नहीं आ जाना चाहिए कि सेंसिटिविटी छोड़ दे। जैसे कांस्टेंट, लाइक वॉकिंग ऑन रेजर्स एज, कॉन्स्टेंटली बैलेंस करना पड़ता है। तो इस प्रकार से राम जी के बहुत सुंदर गुण हैं, लेकिन हमारी कथा का समय केवल 1 घंटा है, तो बाकी आप दूसरी कथाएं दिन में सुन सकते हैं। हमने अपनी छोटी सी कैपेसिटी के अनुसार जो वर्णन करने की क्षमता थी वो की। जय हो आप प्रभु सबका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बहुत बहुत कृष्णा। धन्यवाद सर। सुपर एक्सेलेंट कथा, सुपर एक्सेलेंट कथा, वेरी 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 एनलाइवनिंग एंड नरिशिंग। आई वांटेड टू मेक वन पॉइंट कि आपने वो दशरथ महाराज का बताया ना कि वो हमेशा विश्वामित्र कह रहे कि आप जानते नहीं उनको, वो कह रहे तो देयर इज समथिंग ऑलवेज, ये संघर्ष चलते रहता है वात्सल्य, माधुर्य और ऐश्वर्य में। यस, ये हम कृष्ण लीला में भी देखते हैं कि कृष्ण यस, आनंद में है, यशोदा टेंशन में है कि यस, शक्तासुर आया, पुतना आई, तृणावर्त आया, और कृष्ण आनंद में है।
कृष्ण जब भी ऐश्वर्य दिखाते हैं तभी ब्रजवासी लोग उसको समझते ही नहीं है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यही Yes. दे हम रामायण में भी देख रहे हैं कि वात्सल्य जो है ना, माधुर्य वात्सल्य वात्सल्य ये हमेशा ऐश्वर्य को डिफीट करते रहता है। Yes. जय, Thank थैंक you यू सो for मच। very relevant point. Jai. Anyone have Shri any Ramchandra questions, Bhagavan. doubts? Prabhuji, I have to start another katha, so I need to be आज excused. कथाओं का सिलसिला गौरंग प्रिया के दूसरी मुख से चलता रहेगा। आपके आशीर्वाद से आप लोग इतना ध्यान से सुनते हैं, although I am not so capable, but still you relish that. आपने कहा ना कि Thank you. ह्यूमिलिटी एंड ईगरनेस इज इक्वल टू अब्सॉर्प्शन, तो फॉलो करना जरूरी है ना उसको। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Hare Vansa Krishna. kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo pattitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Anta koti Vaishnav vrinda ki jai. Hare Krishna. Ki jai.